पहली बात तो यह है, श्री सुखदेव जी कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूं, श्रुत्वा तमागतम राजा मंत्रिवी सहित शुचि। सुखदेव जी कहते हैं मुझे मेरे पिता वेद व्यास जी ने भेजा और ये कहा कि आप राजा जनक से मिल करके आओ। ये बात भी कही कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। सर्वेषाम आश्रमाणाम च गृहस्थाश्रम उत्तम। सभी आश्रमों में 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है सन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम उत्तम है। लेकिन जब मेरे पिता ये बात कह रहे थे तो मया नांगीकृतं वाक्यम मत्वा बंधम गुरोरपि। मैंने अपने पिता की बात इसीलिए नहीं मानी क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बड़ा बंधन है और ये बंधन केवल मेरे देखने और सुनने की बात नहीं, गुरोरपि मैंने अपने पिता के मन में भी बंधन देखा। पुत्र प्राप्ति के लिए वे दुखी थे, ये मैंने देखा। वो उनके मन में भी यदि बंधन है तो गृहस्थ जीवन में यदि बंधन है तो मैं गृहस्थ जीवन क्यों करूं। और आखिर जब सबका सार सन्यास ही है तो फिर गृहस्थ की जरूरत क्या है। तो इस पर महाराज जनक ने कहा अतः क्रमेण जेतव्यम आश्रमानुक्रमेण च। हे विप्रश्रेष्ठ सुखदेव जी, हमारे पूर्वज ऋषियों ने या वेद के द्वारा शास्त्रों में जो बात कही गई है, 4 आश्रमों को क्रम से कहा गया है। श्रुति कहती है ब्रह्मचर्ये भूत्वा गृही भवेत्। क्रम क्या है? ब्रह्मचर्ये भूत्वा गृही भवेत्। ब्रह्मचर्य के बाद ग्रस्त हो जाओ और गृही भूत्वा जब ग्रस्त हो जाओ तो फिर उसके बाद प्रव्रजित, फिर परिव्राजक हो जाओ। गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजित, ये क्रम है। लेकिन एक बात और भी, श्रुति ने फिर ये भी कहा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा। एक तो क्रम कहा कि पहले ब्रह्मचर्य से ग्रस्त में आओ, ग्रस्त से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास, एक क्रम है। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक कक्षा क्रम है। इससे जाओगे तो अच्छी बात ही है। पर दूसरा बता दिया सीधे ब्रह्मचर्य से भी सन्यास ले सकते हो। अब ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं कि भाई अरे सन्यास बताओ, ऐसे कैसे लिया जाता है। ब्रह्मचर्यात् वाह, ब्रह्मचर्य से भी सन्यास विरक्त हो सकते हो। गृहाद्वा, घर से भी, गृहस्थ से भी विरक्त हो सकते हो। वनाद्वा या वानप्रस्थ आश्रम से भी विरक्त हो सकते हो। श्रुति वाक्य है। 2 क्रम बता दिए। जनक जी कहते हैं ये जो पहला क्रम है इसीलिए है कि भाई व्यक्ति अनुभव करके चले, ग्रस्त का जंजाल भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े हो गए बाद में पता चले कि अरे गृहस्थी अच्छी थी। एक सज्जन के मन में आया और घर छोड़ करके चला गया। हरिद्वार में आया और आश्रम में अब जो भिक्षा की रोटी मिली, और भिक्षा में कैसा मिलता है प्रसाद, दाल ऐसी मिलेगी कि डुबकी लगाओगे तो कहीं दाल के दाने दिखाई देंगे। सब्जी ऐसी मिलेगी कि उसमें तेल और उसमें जीरा कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और रोटी आधी कच्ची है, आधी पकी हुई है, कहीं से जली हुई है।
और वो भी बिल्कुल ठंडी कहीं से मांग करके लाओ, और जब तक पाने का समय आते हैं तब तक वो लकड़ी की तरह करारी हो जाती है। अब उसने 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ही भिक्षा की रोटी खाई, उसका मन नहीं लगा। उसको याद आया, अरे घर में बड़ी गरम गरम रोटी मिलती थी, बढ़िया दाल मिलती थी, सब्जी मिलती थी, और घी से चुपड़ी हुई रोटी मिलती थी। बताओ, बाबा भी बने और खाने पीने को भी ये हाल है। कुछ दिन रहा, वापस घर में चला गया। तो ऐसा भी मरकट वैराग्य है। तो जब अनुभव करके जाएंगे, गृहस्थ आश्रम का भी जो जंजाल है, जो व्यवहार है, वो भी अनुभव करो, फिर वानप्रस्थ आश्रम को भी अनुभव करके क्रम से जाओ। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य अवस्था से सीधे साधु बनने के रास्ते पर जाते हो तो ये रास्ता कठिन है, ये चुनौती भरा है। और इस चुनौती को कबीरदास जी ने कहा, साधु कहावत कठिन है, पक्का पेड़ खजूर। साधु कहावत कठिन है, पक्का पेड़ खजूर। साधु कहना बड़ा कठिन है, साधु होना बहुत कठिन है। अब आजकल साधु दिखना तो सबको अच्छा लगता है, दाढ़ी बाल बढ़ा दिए, पता ही नहीं चलता है आजकल साधु कौन है। साधु बनना सब चाहते हैं, लेकिन साधु होना कोई नहीं चाहता।